हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी वीनस इन डिफरेंट हाउसेस का सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है वीनस इन द 5th हाउस। इससे पहले मैंने 1 to 4 हाउसेस में वीनस का कैसा प्रभाव रहता है इस पर बात की है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए पेज पर देख सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे, जब शुक्र आपके 5वें भाव में होता है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर कैसा पड़ता है। उसका जो एस्पेक्ट है, जो डायरेक्ट एस्पेक्ट 11th हाउस में, वो कैसा प्रभाव लाता है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। वीनस जो कि प्लैनेट है लव का, ब्यूटी का, रोमांस का, प्लेजर जो भी आपकी लाइफ में होती हैं, जो भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी होती है, जो भी चीज़ें आपको हैप्पीनेस देती हैं, लग्जरी, ब्रांड, कॉस्मेटिक्स, ये सब जो है कहीं ना कहीं वीनस ही डिनोट करता है। वीनस आपकी मैरिड लाइफ जो कैसी रहेगी, आपकी जो, अगर आप हस्बैंड है तो आपकी वाइफ की नेचर कैसी होगी, आप कैसे मिलेंगे, रिलेशनशिप में आप कैसे प्रॉस्पर करेंगे, आपके रिलेशनशिप जब आप मैरिड होंगे उसकी शादी के बाद आपके क्या प्रोस्पेक्टिव रहेंगे, आपकी लक कैसा फेवर करेगा, ये सब कहीं ना कहीं आपका जो है वीनस ही डिनोट करता है। वीनस आपकी मैरिड लाइफ का जो भी बेस होता है वो बताता है, आपकी वाइफ कैसी होगी, नेचर भी बताता है। तो आपका जितना वीनस आपका पावरफुल रहेगा उतना आप कह सकते हैं आपकी लाइफ में हैप्पीनेस कहीं ना कहीं क्रिएट करता है वो। तो वीनस जो है बेसिकली जो भी भौतिक सुख सुविधा होती है उनको डिनोट करता है, जहाँ से भी हमको हैप्पीनेस मिलती है उसको डिनोट करता है। और कहीं ना कहीं क्योंकि वीनस जो है वो शुक्राचार्य हैं तो वो आपके कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को भी डिनोट करते हैं। तो आपकी जो स्पिरिचुअल नॉलेज होती है, जो आपकी मंत्र साधना होती है, वो भी कहीं ना कहीं आपके शुक्र यानी कि वीनस ही डिनोट करते हैं। तो ऐसे वीनस जब आपके 5th हाउस, जो कि खुद ही हाउस है ऑफ लव, तो लव का जो प्लैनेट है वो 5th हाउस जो कि होता है वो भी लव का ही हाउस होता है, क्रिएटिविटी का होता है, आपके चिल्ड्रन का होता है, रोमांस का होता है, जो भी आपकी आर्टिस्टिक नेचर है, जो भी टैलेंट्स हैं वो आपके 5th हाउस से देखे जाते हैं। जो आपके पुण्य कर्म है, जो पिछले जन्म के आपके जो गुड डीड्स हैं वो भी 5th हाउस से देखे जाते हैं। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस देखे जाते हैं। आपकी एजुकेशन जो है वो, जो ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन होती है वो भी 5th हाउस से आपकी देखी जाती है। तो जब आपका लव का प्लैनेट यानी कि वीनस आपके 5th हाउस में आता है तो सबसे पहले तो क्योंकि वीनस एक प्लैनेट, जैसे मैंने बताया, लव का होता है, 5th हाउस भी आपके लव रोमांस का होता है, तो यहाँ पे वीनस जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। दो दिस इज द हाउस ऑफ सन ओरिजिनली, काल पुरुष की कुंडली में 5th हाउस जो होता है वो लियो होता है, जो कि सन रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो 5th हाउस क्योंकि ओरिजिनली लव का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, तो वीनस जैसा प्लैनेट अगर अच्छे साइन में है यहाँ पे और उसके पास इन्फ्लुएंस अच्छे हैं तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फन एलिमेंट क्रिएट कर देता है इंसान की लाइफ में। इंसान फन लविंग होता है, उसको घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, घूमना, मतलब ऐसी चीज़ें पसंद होती हैं जो उसकी लाइफ में फन लाए। बहुत अच्छा सिंगिंग में भी बहुत अच्छा होता है अगर बैडली अफ्लिक्टेड नहीं है, अगर कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मून यहाँ साथ में है या मून का एस्पेक्ट है तो बहुत अच्छा गाने में होता है या डांसिंग में बहुत अच्छा होता है। कुछ ना कुछ उसके ऐसे उनमें कुछ ना कुछ एक्टिंग स्किल्स भी बहुत अच्छे होते हैं, तो बहुत क्रिएटिव होता है। क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं अगर यहाँ वीनस अच्छी डिग्निटी में है। वीनस यहाँ होने की वजह से आपका, क्योंकि यहाँ पार्टनर को डिनोट करता है वीनस, आपकी लाइफ पार्टनर को, तो आपका पार्टनर जो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फन लविंग हो, चाइल्डिश नेचर का भी हो सकता है, क्योंकि 5th हाउस इज ऑल्सो अबाउट चाइल्ड। तो हो सकता है उनकी नेचर कुछ चाइल्डिश हो। अगर साइन, फॉर एग्जाम्पल अगर वो मरकरी कुछ ऐसे साइन हो, जेमिनाई साइन है या कुछ ऐसे साइंस हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी चाइल्डिश हो, फन लविंग हो, और हो सकता है आप जब मिलें तो कहीं पार्टी में मिले या हो सकता है कोई गैदरिंग में मिले। तो ऐसे फन एक्टिविटीज़ होती हैं, या कहीं ना कहीं आप घूमने गए हो, कुछ वेकेशन पे गए हो, तो वो आपको आपके पार्टनर मिल जाए। तो ऐसा कुछ ना कुछ यहाँ पे चांसेस क्रिएट होते हैं अगर पॉजिटिव है तो। और इंसान जो होता है जनरली, वीनस जब आपके 5th हाउस में होता है तो वो लव मैरिज ही प्रेफर करता है। बट होता ये है कि इनिशियली जब वो इंसान अपने लाइफ के 20s में होता है तो स्पेशली तब उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज होती हैं यहाँ पे,
क्योंकि दिस पर्सन इज समवट जो कि गिविंग नेचर का होता है, बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होते हैं। तो होता यह है कि उनकी जो नेचर होती है वो उनके लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनको कभी कभी वो रिटर्न में नहीं मिलती और लोग उनको टेक इट फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं इनिशियली। तो लव रिलेशनशिप में हो सकता है उनको कभी ना, यहाँ पे अगर बैडली अफ्लिक्टेड है सैटर्न जैसा प्लैनेट या कुछ फिफ्थ हाउस का लॉर्ड को है जो है वो अफ्लिक्टेड है, तो ऐसा होता है कि ब्रेकअप के चांसेस हो जाते हैं। इनिशियल जो टाइम होता है इनिशियल 20s में तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स भरा होता है, प्रॉब्लम इंसान को फेस करनी पड़ती है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको ऐसा पार्टनर मिलता है जो बहुत उनकी तरह ही फन लविंग हो, केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, फिर वो उनको हेल्प करता है आगे ग्रो करने में। अगर वीनस जो है वो कुछ ऐसे साइंस में है, कैप्रिकॉर्न जैसे साइंस हैं, तो वहाँ इंसान थोड़ा, उनका जो पार्टनर है काफ़ी मैच्योर होता है, फिर थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्योंकि सैटर्न का एलिमेंट यहाँ है, तो वो सैटर्न पे डिपेंड करता है कि सैटर्न किस डिग्निटी में है। अदरवाइज अगर बेसिकली हम बात करें कोई साइन को कंसिडर ना करके सिर्फ वीनस को देखें, तो यहाँ पे इंसान को बहुत हैप्पी गो लकी जो है उनके पार्टनर होते हैं, उनकी जो रोमांस, पैशन, वो सब उनकी जो लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। एंड दीज पीपल आर बॉर्न टू हैव चिल्ड्रन, मतलब दे हैव द डिज़ायर टू हैव चिल्ड्रन, दे लव बीइंग अराउंड चिल्ड्रन, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपके चिल्ड्रन का भी होता है, तो उनको अच्छा लगता है उनके चिल्ड्रंस के अराउंड और दे वांट टू हैव मोर एंड मोर चिल्ड्रन, जो कि इनका डिज़ायर होता है। अब उनके वो जो डिज़ायर हैं वो फुलफिल होते हैं नहीं होते हैं, वो वीनस की डिग्निटी, कौन से साइन में है, कौन से इन्फ्लुएंस कर रही हैं प्लैनेट, किसके साथ कंजंक्शन में है, ये सब भी कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा। लेकिन अगर वीनस यहाँ पे कोई अफ्लिक्टेड नहीं है, प्रॉपरली मेंटेन्ड है, तो यहाँ पे इंसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा चाइल्ड उनको चाहिए होते हैं और ऐसा उनको एक्सपीरियंस मिलता है लाइफ में, इंजॉय बहुत ज़्यादा वो करते हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी वो रहते हैं। तो लाइफ के जब वो 30s क्रॉस करने लगते हैं, मिड 30 में आते हैं, तो उनको वो जो एक्सपीरियंसेस चाहिए होते हैं लाइफ के वो अच्छे मिलने लगते हैं। अगर यहाँ वीनस थोड़ी सी बैड डिग्निटी में है तो थोड़े लेट ये जो रिजल्ट्स है वो देखने को मिलते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा केयरिंग भी पार्टनर मिलने के चांसेस होते हैं, बिकॉज वीनस जो है वो आपके फिफ्थ हाउस में, तो रोमांटिक पार्टनर आप कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे क्योंकि वीनस जब आपके फिफ्थ हाउस में होता है तो फिफ्थ हाउस कहीं ना कहीं मंत्र साधना का भी होता है, और वीनस जो है वो शुक्राचार्य, स्पिरिचुअलिटी को कहीं ना कहीं डिनोट करते हैं, तो मंत्र उच्चारण, मंत्र साधना भी यहाँ पे इंसान करता है। और उसके कुछ, क्योंकि वीनस अगर आपके फिफ्थ हाउस में है तो इट मीन्स यू हैव सम गुड डीड्स फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, जो आपको इस लाइफ में जो है वो गुड रिटर्न देने वाले हैं। मतलब आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया है कि आपको इजी गो लकी जो लाइफ है वो मिलने वाली है। अगर यहाँ पे अच्छा है आपका जो शुक्र है वो, तो आप कह सकते हैं कि आप एफर्ट्स देंगे तो आपको झट से रिजल्ट्स उसके पॉजिटिव मिल जाते हैं, और यहाँ पे इंसान फिर जो है अपनी लाइफ जो है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से स्पेंड करता है। वीनस के फिफ्थ हाउस में होने की वजह से उसका जो एस्पेक्ट है वो 11th हाउस में होता है, विच इज़ द हाउस ऑफ गेन्स, इनकम, सोशल सर्कल, आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर। तो यहाँ इंसान जो होता है क्योंकि 11th हाउस में उसका एस्पेक्ट हो, तो दैट पर्सन बिकम वेरी एम्बिशियस, दे वांट टू अर्न मनी, दे वांट टू हैव द लग्जरीज ऑफ लाइफ, दे वांट टू हैव फन इन लाइफ। तो ऐसा इंसान जो होता है वो हर एफर्ट करता है कि उसको वो फुलफिलमेंट मिले, और थ्रू सोशल सर्कल एंड स्पेशली थ्रू फीमेल, ऐसे लोग जो होते हैं वो इनकम अर्न करने के उनके सोर्सेज मिलते हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसा अगर कोई इंसान बिजनेस में है तो कॉस्मेटिक का बिजनेस, कुछ ऐसे फीमेल प्रोडक्ट्स के बिजनेस में अगर वो होता है तो उसको इनकम अर्न करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और स्पेशली फीमेल कलीग्स हों या उनके जो मेंटोर हैं वो फीमेल हो, तो वहाँ से इनकम गेन करने के ज़्यादा पॉजिटिव चांसेस होते हैं अगर वीनस अच्छी डिग्निटी में है, स्ट्रेंथ अच्छी है। तो यहाँ पे इंसान जो होता है डिज़ायरेबल होता है मनी का, फेम का और लग्जरी का, और उसको वो मिलता भी है कहीं ना कहीं क्योंकि वो मेहनत करता है। लेकिन द की टू देयर सक्सेस इज हार्ड वर्क। यहाँ पे क्या होता है, वीनस जो अब आपके फिफ्थ हाउस में होता है आपको फन एलिमेंट में इतना डुबा देता है कि कभी कभी आप वो लेजी हो जाते हो फॉर वर्क, टू गो टू वर्क, टू डू समथिंग विच गिव्स यू समथिंग, कि आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं रहने देते हैं। लेकिन ये सब उसको अवॉइड करना चाहिए इंसान को। हार्डवर्क इज़ द की, तो हार्डवर्क जितना करेगा तो उतना उसके लिए फ़ायदा रहेगा, और फिर वो जो अपनी मनी है वो जैसे मर्जी फ़न में स्पेंड करना चाहे फ़न में करे, लेकिन मेंटेन करना पड़ता है इंसान को बैलेंस। एंड आफ्टर मैरिज आप देखेंगे कि जो सब इंसान है अगर वीनस अच्छी डिग्निटी में है, स्ट्रेंथ में है,
तो बहुत ज़्यादा इनकी एक्सपेंशन होती है, इनकी इनकम जनरेशन में इनके लक उनको फेवर करता है। 5th हाउस में वीनस होने की वजह से आप देखेंगे इनकी लाइफ में जैसे ही इनकी पार्टनर आती हैं जिनसे इनकी मैरिज होती है, तो फीमेल जो होती है इनकी लाइफ की जो पार्टनर होती है वो इनके एक लक एलिमेंट की तरह काम करती है। इनकम जनरेशन को बहुत ज़्यादा, जो भी मेहनत कर रहे थे तो वहाँ से प्लस पॉइंट काम करने लगता है मैरिज के बाद, और इनको इनकम जनरेशन के जो तरीके हैं वो मिल जाते हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं काफ़ी इनका जो पार्टनर है इनके लिए लकी महसूस होता है अगर वीनस अच्छी डिग्निटी में है तो। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं वीनस इन द 6th हाउस पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।